गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मधुकर शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस जबरदस्त जूम मीटिंग के अंदर, सॉरी फेसबुक यूट्यूब लाइव के अंदर। और आज का जो ये बीबीएस है बहुत यादगार होने वाला है दोस्तों। बहुत यादगार। यादगार कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूं। आज का जो बीबीएस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज आप सुनोगे और देखोगे कि किस तरीके से एक इंसान साइकिल से ओड़ी पे पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, साइकिल से ओड़ी। तो हम इस बीबीएस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग अपनी टीम को कनेक्ट करें। और मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगा मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन पवन सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज ये बीबीएस करने का। और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी का कि आप सभी लोग इसका हिस्सा बने। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने इस इवेंट को। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम मधुकर शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। और मैं सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं जो मेरी कहानी जानना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि मैं बेसिकली राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अलवर, तहसील मुंडावर। वो मेरा जन्म स्थान है। और वो जो जन्म स्थान है वहाँ मेरा जन्म हुआ। और लगभग अपनी उम्र के 13-14 साल में गाँव में रहा। मेरा बचपन, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरा जो बचपन है वो गांव में भी था। और उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ। दिल्ली के अंदर मेरी जो है ना 10th हुई, फिर 12th हुई, और फिर डीयू से मैंने ग्रेजुएशन किया। और गांव के अंदर जो है, मेरे फादर जो है किसान थे, मेरे ग्रैंडफादर भी किसान थे, साथ में गांव के स्कूल में टीचर थे। और बहुत अच्छा बचपन मेरा, सुखद बचपन मेरा मेरे गांव में भी था। और जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आके पढ़ाई करने का मौका मिला, फिर पढ़ाई भी करी। उसके बाद फिर जॉब करने का मौका मिला, जॉब करी। दोस्तों, इस जीवन के अंदर नियति जो है वो आपको कहाँ ले जाना चाहती है आपको नहीं पता। मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ। अ, जब मैं दिल्ली में आया तो जब मैं कॉलेज में था तो उसके बाद फिर मैंने एक कोर्स किया, कंप्यूटर का 1 साल का एडवांस डिप्लोमा, विकासपुरी आसरा इंस्टीट्यूट से। उसके बाद फिर मैंने सरकारी जॉब की तलाश की। तो दिल्ली के अंदर डीएलए है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके अंदर 1 साल का डिप्लोमा होता है नारायणा से, वो मैंने किया। मेरे को लगा कि जो है ना मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि हम जो है इस काम को कर लेंगे, लेकिन जब हम उस काम को करने लगते हैं तो फिर कुछ चैलेंज आते हैं। तो जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने लगा, तो टेस्ट वगैरह देने लगा, तो मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत है। मेरी कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप की थी, लेकिन उस फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो मुझे पता चल गया कि मैं गवर्नमेंट जॉब जो मुझको नहीं मिलेगी, तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। और प्राइवेट जॉब एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर पंजाबी बाग के अंदर मैंने शुरू की। वहां से मेरा कैरियर स्टार्ट। शुरुआत में जो सैलरी मिली थी दोस्तों, वो मेरी जो सैलरी थी वो 2,500 रुपए की सैलरी थी। मुझे बहुत ज्यादा लगती थी उस समय। वो मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, 2002 की। तो जब वो मैंने स्टार्ट किया तो 1 साल के अंदर मेरी सैलरी बढ़ के 2,750 रुपये होगी। मतलब 1 साल में 2,500 रुपये बढ़े। जिसको मैंने रिप्लेस किया था उसकी सैलरी वहां पर 3,500 रुपये थी। मतलब मेरे ओनर ने 3,500 रुपये के इंसान को हटाया और मुझे रखा 2,500 रुपये। ये प्राइवेट जॉब की सच्चाई है। तो लगभग 1.5-2 साल मैंने जॉब की। उसके बाद दोस्तों, मेरे को किसी ने कॉल किया इस इंडस्ट्री के लिए, और मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। और इस इंडस्ट्री में मैं आया तो मैं आपको बताऊंगा अभी। और मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ पीपीटी के ऊपर, और साइकिल से ओडी तक का सफर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त यात्रा को। और मैं आपको बताता हूँ, अपने यात्रा पे लेके चलता हूँ साइकिल से ओडी तक का सफर, ये मैंने कैसे तय किया। दोस्तों, आज से लगभग 16 साल पहले इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया, और जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा।
मेरी फोटो है शुरुआती दौर की, उसके बाद फिर 2010 की फोटो है, ठीक है, उसके बाद आज ये करंट की फोटो है मेरी, तीनों फोटो। ये तीनों फोटो दिखाती है कि किस तरीके से इंसान के अंदर परिवर्तन आता है, और ट्रांस ट्रांस जिसको बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को, कैसे इंसान एक आम आदमी से खास आदमी बनता है। शुरुआती दौर के अंदर जो मेरे चेक्स आए वो इनिशियली सबके आते हैं, 512, 619, 1350। शुरुआती दौर में जो है ना, इस बिजनेस की ये खूबसूरती है कि आपको इनकम कम आती है। ये खूबसूरती क्यों है? खूबसूरती इसलिए है कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको कामयाबी का जो स्वाद है ना, वो मीठा नहीं लगेगा। तो स्ट्रगल बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में इस बिजनेस में स्ट्रगल होता है, आप सभी को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और मेरी फर्स्ट अचीवमेंट 2006 में जो आई, वो आई बाइक, प्लेटिना बाइक मैं लेके आया। पालम के अंदर एक इसका शोरूम है, दीवान बजाज, ठीक है ना, वहां से मैं इसको परचेज करके लाया इंस्टॉलमेंट के अंदर। और बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये काम किया 2006 के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास साइकिल थी। जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने काम शुरू किया, तो मैंने बाइक ली, अच्छा लगा। उसके बाद बचपन से मेरे को शौक था दोस्तों, जब मैं दिल्ली के अंदर साइकिल चलाता था, मैं बात कर रहा हूँ 1996, 97, 98, 99, 2000 की, ठीक है। जब मैं बाइक चलाता जब मैं साइकिल चलाता था तो कार चलती थी उस टाइम, स्टीम, कॉन्टेसा क्लासिक, ये कारें चलती थी उस टाइम। तो कार बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचता था कि मधुकर कभी तू भी इन कारों में बैठेगा क्या, तेरे पास भी ये कार होगी? तो मैं सोचता था यस बिल्कुल होगी। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने जो है ये कार परचेज करी। सेकेंड हैंड कार ली थी दोस्तों, 55,000 रुपए की, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने ये मेरी फर्स्ट न्यू कार मैंने परचेज की, डीडी मोटर मायापुरी से, 3,40,000 रुपए की वैगनार, ठीक है। इस गाड़ी को परचेज करने के अंदर जो मुझे खुशी मिली दोस्तों, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 2009 में मैंने अपने सिस्टर को गिफ्ट किया हुंडई i10 मेघना। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, और वो जब आप अपने फैमिली के लिए काम करते हैं और अपनी फैमिली के सपने पूरे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो 2009 में मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को टॉप मॉडल 4,11,000 की, उस टाइम ये टॉप मॉडल मेघना हुंडई i10 आई थी, मैंने गिफ्ट करी। उसके बाद दोस्तों मैंने एक बहुत बड़ा अपना सपना पूरा किया। सन 2012 में फोर्ड एंडीवर में लेके आया, और ये जब गाड़ी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस गाड़ी के आने के बाद फिर जो है मतलब मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव सब मतलब एक्साइटेड हो गए, और लोगों को बिलीव हो गया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी इंसान कैरियर बना सकता है। सबसे ज्यादा खुशी मेरे पापा को हुई थी दोस्तों, जब मैं ये गाड़ी लेके आया था, और मेरे पापा इसको चलाते थे तो गर्व फील करते थे, और मुझसे बोलते थे कि बेटा, 2,500 रुपए की जॉब से ये गाड़ी नहीं आ सकती कभी भी। अच्छा किया तू इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया दोस्तों इस बिजनेस को लेके। फिर मैं 2014 में वॉक्सवैगन की वेंटो लेके आया, फिर मैंने कोरोला एल्टिस ली, और फिर दोस्तों मैंने वॉक्सवैगन की 2018 में लेके आया मैं, पेट्रोल के अंदर। जबरदस्त गाड़ी थी ये। फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हुआ। ड्रीम पूरा हुआ दोस्तों 23 दिसंबर 2019 को। ये फोटोज आप देख रहे होंगे, ये फोटोज आप देख रहे होंगे, ये फोटो मेरी फैमिली की है, ओडी की है। जब मैं ओडी लेके आया 23 दिसंबर 2019 को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन को मैं याद करता हूँ जब मैं जॉब पे जाता था, जब मेरी 2,500 रुपये सैलरी थी, और आज इस दिन को भी मैं याद करता हूँ जब मैं ओडी चलाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बिजनेस की पावर क्या है। दिल्ली कैंट एक जगह है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो फ्लाईओवर है वो मतलब रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो जब हम छोटे थे तो उस पर पैदल घूमते थे हम, अच्छा लगता था हमें ऊंचाई पे जाना, ठीक है। उसके बाद फिर पापा ने साइकिल दिलाई, तो साइकिल से भी उसके ऊपर हम घूमते थे, बहुत अच्छा लगता था, साइकिल चलाते थे। फिर मैं मोटरसाइकिल लेके आया, मोटरसाइकिल भी उसके ऊपर से लेके गया। फिर मैं वैगनार लेके गया, जितनी गाड़ी मैं लेके आया, फोर्ड एंडीवर या वेंटो या कोरोला अल्टिस, मैं सब वहां से उसके ऊपर से लेके गया। और दोस्तों उसी के ऊपर से, उसी फ्लाईओवर के ऊपर से मैं आज ओडी लेके जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। साइकिल भी मैंने उस फ्लाईओवर पे चलाई है, और ओडी भी चलाई है। ये कुछ फोटोज हैं मेरी, अच्छा लग रहा हूँ मैं, ठीक है ना, दिखने में। और वो जैसे होता नहीं हिंदी फिल्मों का जो विलेन होता है साकाल, उस टाइप में। और दोस्तों ये जो मैं ओडी के सामने बैठा हूँ, तो ये आप भी हो सकते हैं, बस सोचने की आपको हिम्मत करनी है।
जिस तरीके से मेरी फैमिली एक्साइटेड है, मतलब गर्व फील कर रही है, आपकी फैमिली भी एक दिन इसी तरीके से गर्व फील कर सकती है। तो ये मेरे टूर्स हैं दोस्तों, मैंने टूर्स किए, 17-18 कंट्री में गया, घूमा, ठीक है ना, सिंगापुर, मलेशिया, अबू धाबी, दुबई, ठीक है ना, नेपाल, भूटान। ये अभी प्रोग्राम हुआ था 16, 17, 18 जुलाई, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, उसकी ये कुछ फोटोज हैं दोस्तों। 10,000 लोगों के सामने, सोचिएगा जरूर, लोग बोलते हैं बिजनेस क्या देता है, मैं बोलता हूँ 10,000 लोगों के सामने आपको और आपके आपके नाम से आपको और आपकी वाइफ को बुलाया जाए, और 10,000 लोगों के सामने आपको सम्मानित किया जाए, और 10,000 लोग ताली बजाएं, और वो सब जो है ना, हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग देखें, ठीक है ना, ये बिजनेस, ये जो है ना, पल आपको देता है जिसकी कोई कीमत नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये पल आपको मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसके बाद भाई, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, लोग लोग पूछते हैं मेरे से, तो मैं बताता हूँ कि एक गांव है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, हिंदुस्तान के अंदर पोटेंशियल कितना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गांव है जिसके अंदर 1,000 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1,000 लोग हैं, और सिर्फ 2 लोगों ने जूते पहने हुए हैं, और बाकी 998 लोगों ने जूते नहीं पहने हुए, ठीक है ना, जूते नहीं पहने हुए। तो आप मुझे एक बात बताएं कि वहां पर जूते बिकेंगे नहीं बिकेंगे? हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। एक गांव है जहाँ 1,000 लोग रह रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों ने जूते पहने हुए, 998 लोगों ने जूते नहीं पहने, तो क्या वहां जूते बिकेंगे नहीं बिकेंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिकेंगे, बिल्कुल बिकेंगे। सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आज हिंदुस्तान में ये पोजीशन है। पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों लगभग 12-13 लाख करोड़ का काम होता है, हिंदुस्तान में मात्र 20 से 22 हजार करोड़ का सालाना काम होता है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो दोस्तों 32 करोड़ लोग हैं वहां पर, और 2.5 से 3 लाख करोड़ का काम वो लोग कर लेते हैं, 32 करोड़ लोग। हम 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या का देश बनने वाला है, ठीक है। हम लगभग 1 अरब 50 करोड़ लोग होने वाले हैं, और यहाँ पर जो जो काम होता है इस इंडस्ट्री का मात्र 20 हजार करोड़। तो सोच के देखिए, इस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इसलिए मैं इस बिजनेस को करता हूँ, और इसलिए मैं इस बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। भाई वेस्टीज, एक ही चीज बोलता हूँ दोस्तों, अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपया वाइट में आ जाए, उसको कौन से बैंक में जमा कराने जाएंगे आप सीधा उसको एसबीआई में जाएंगे, क्योंकि आपको विश्वास है नंबर 1 बैंक है हिंदुस्तान का वो, ठीक है ना। अगर आज आपको अपनी पॉलिसी करानी हो, कोई भी पॉलिसी, तो आप सीधा एलआईसी से कराएंगे, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है अपने फील्ड में वो, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। बैंक भी नंबर 1 है, एसबीआई। तो मुझे अगर नेटवर्किंग करनी है, मुझे अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्किंग करनी है, तो दोस्तों मुझे नंबर 1 कंपनी चुननी पड़ेगी। और वो नंबर 1 कंपनी कौन सी है? वेस्टीज। इसलिए मैंने वेस्टीज को चुना। वही टाइम चैंपियन, लोग बोलते हैं सर इतनी टीमें हैं, आपने टीम चैंपियन को क्यों चुना? दोस्त एक चीज याद रखना, कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता के अंदर, सारथी इंपॉर्टेंट है, आप किन लोगों के साथ रहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत आपकी। और लोग बोलते हैं अचीवमेंट कैसे आती है, दोस्त अचीवमेंट संगत से आती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। दोस्त, एक आम इंसान टीम चैंपियन में आके खास बन जाता है, ये संगत का असर है। टीम चैंपियन, मैं आपको एक अपना दिल की बात बोलता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर टीम चैंपियन के पास जो अनुशासित, ध्यान से सुनिएगा, जो अनुशासित लीडरशिप है, अनुशासित लीडरशिप, वो लीडरशिप हिंदुस्तान में किसी के पास भी नहीं है। हम एक, जिसको बोलते हैं ना कि वन रूल, वन फॉर्मूला के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है ना। पवन सर, अरोड़ा सर, ठीक है ना, हमें जो आदेश देते हैं हम वो करते हैं। मतलब हम हिंदुस्तान में, मैं ये गर्व से बोलता हूं कि सबसे ज्यादा अनुशासित टीम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, टीम चैंपियन वेस्टीज के अंदर दोस्तों। इसलिए हम इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आज हमारा नाम है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक इंसान को अगर वेस्टीज करना है तो टीम चैंपियन को चुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है।
आप अपनी अपने भाई को क्लियर करती है। वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन से मैं जा रहा हूँ और जिस डब्बे में मैं बैठा हूँ उसके अंदर आग लग गई, क्या होगा? पूरा जल जाएगा। बिल्कुल। दूसरी कंडीशन है, ये पहली थी, दूसरी कंडीशन, एक ट्रेन है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ और उसकी 50 की स्पीड है। ध्यान से सुनिएगा, 50 की स्पीड है ट्रेन की, और मुझसे कोई बोलता है कि भैया इससे कूद जाओ आप, तो मैं नहीं कूदूंगा। मैं क्यों कूदूंगा? चोट लग जाएगी मेरे में, नहीं कूदूंगा। और वो पहली वाली कंडीशन में आ जाइए, एक ट्रेन है, जिस डब्बे में मैं बैठा हूं उसमें आग लग गई, और ट्रेन की स्पीड 60 की है, और फिर मुझे बोला जाता है आप कूद जाइए, अगर नहीं कूदेंगे तो जल के मर जाएंगे। तो दोस्तों उस 60 की स्पीड से मुझे कूदना पड़ेगा, मैं कूदूंगा। क्यों? क्योंकि वजह, वजह क्या है वहां पर? मेरी जान, मेरी जान मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी मम्मी पापा के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको गवाऊंगा, गवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं कूदूंगा। कहाँ से? ट्रेन से। 50 की स्पीड में नहीं कूदूंगा, 60 की में कूदूंगा। क्यों? क्योंकि वजह, वजह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, ये आपको वजह बनानी पड़ेगी। आपको अपने ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो आपको ड्राइव करवाएंगे। सपने बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। तो नो योर भाई, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं वो लिखिए कागज पे, ठीक है ना, क्या आपके सपने कागज पे लिखिए, ठीक है, और देखिए बिजनेस कैसे फिर दौड़ने लग जाता है। ये बहुत जरूरी है। हर कामयाब इंसान जो आज कामयाब है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स की वजह से, अपने सपने की वजह से, अपने भाई की वजह से कामयाब है। तो वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, वजह को आप निकालिए। कुछ पॉइंट जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देर देर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू फॉलो, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हैं। पहला क्या? निर्णय करिए। निर्णय क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया अपने कार्यकाल के अंदर। तो एक बार वो जा रहे थे, सड़क के रास्ते से कहीं जा रहे थे वो, मध्य प्रदेश में। तो मतलब उनकी सिक्योरिटी थी, कई गाड़ियां थी, तो वो एम्बेसडर में बैठे हुए थे। तो जब वो गाड़ी चल रही थी तो अचानक जो है गाड़ी के नीचे कोई आ गया, तो काफिला पूरा रुक गया। रुक गया तो सिक्योरिटी वाले उतरे वहां गाड़ी से। तो जो उनका जो सेक्रेटरी था वो आया उनके पास, कह रहा सर एक कुत्ता जो है ना अपनी गाड़ी के नीचे आ गया है, वो मर गया है। तो शास्त्री जी उतरे। शास्त्री जब उतरे तो शास्त्री जी ने देखा, देख के वहां खड़े हो गए, उनको थोड़ा बुरा लगा। ये मैं बात बता रहा हूँ, शास्त्री जी की बुक है बायोग्राफी, उसमें मैंने ये पढ़ा है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। तो वो जब कुत्ता जो है मरा तो शास्त्री जी नीचे उतरे, नीचे उतर के उसको देखा, देखने के बाद अपने सेक्रेटरी से बोले कि बात बताओ ये कुत्ता मरा क्यों? तो वो बोलते हैं, उनके जो सलाहकार थे वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी में थे, वो बोलते हैं सर ये रोड क्रॉस कर रहा था, हमारी गाड़ी के नीचे आ गया इसलिए मर गया ये। कह रहा और कोई कारण? कह रहा नहीं सर यही कारण है। तो शास्त्री जी ने बहुत बड़ी बात बोली कि ये कुत्ता इसलिए मरा क्योंकि ये डिसीजन नहीं कर पाया, निर्णय नहीं कर पाया, ठीक है ना, निर्णय नहीं कर पाया रोड के बीच में आने के बाद कि इसको करना क्या है, इसलिए मर गया। दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं तो हमें डिसीजन करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, यस मुझे इसको करना है, कम से कम 5 साल मुझे इस बिजनेस को समय देना है। तो ये आप डिसीजन करिए कि भाई मुझे इस बिजनेस को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये जो बिजनेस है ये हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। ये प्रूवन है, ये टेस्टेड है। तो अगर आप भी अगर एक मजबूत निर्णय के साथ बिजनेस के अंदर आएंगे तो बहुत बड़ा करेंगे। अपनी प्राथमिकता तय करें, सेट योर प्रायोरिटी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक साथ आप कई काम नहीं कर सकते, एक साथ आप कई काम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, आपको अपनी प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी। प्राथमिकता क्या होती है? ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, आज का किया हुआ कार्य, आज का किया हुआ कार्य भविष्य के अंदर रिजल्ट देता है। तो आज अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको परेशानी हो रही है, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, रुसवालियां आ रही हैं, दुश्वारियां आ रही हैं, मतलब तकलीफ हो रही है, मतलब आज जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको अच्छा लगता है क्या? बताओ मुझे। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे 2 लड़के हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज
उनके द्वारा की गई मेहनत भविष्य में उनको सुखद पल देगी, सुखद समय देगी, एक अच्छा समय देगी। मतलब आप अपनी प्राथमिकता तय करें कि आज आपको क्या करना है। ठीक है ना दोस्त, मैं बता दूं आपको कि वो कहते हैं ना कि आज आप जो आप करेंगे वो भविष्य में उसका फल मिलेगा। तो अगर आज आप टीवी देखेंगे तो भविष्य में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज आप अगर फेसबुक के ऊपर समय बिताएंगे 2 घंटा 3 घंटा, तो भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? अगर आज आप प्राथमिकता तय करके अपनी प्रायोरिटी सेट करके अगर आज आप वेस्टीज में समय लगाते हैं 3 से 4 घंटा, तो 5 साल के बाद दोस्तों आप डीयूसीडी हो सकते हैं, और 5 साल के बाद आपके पास मेरी तरह ओडी कार भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं 2008-9 के अंदर जब मैं बिहार जाता था बिजनेस करने के लिए, तो मेरा छोटा लड़का दक्ष वशिष्ठ, ठीक है ना, वो जो है रोने लग जाता था, रोने लग जाता था। और दोस्तों वो रोते रोते मेरे पैर पकड़ लेता था, बोलता था पापा मत जाओ, पापा मत जाओ। मतलब छोटा था वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते थे। अ, सामान मेरे पास होता था तो घर से मैं रिक्शे में निकलता था, रिक्शा करता था, रिक्शे में घर से निकलता था। तो वो मेरे को जो है ना पकड़ता था, मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। तो लेकिन मेरी मतलब प्राथमिकता सेट थी कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, मुझे बिहार में जाके बिजनेस डेवलप करना है। 20 से 20 दिन 25 दिन में बिहार में रहता था। दोस्तों उसका बेनिफिट क्या हुआ? जो बच्चा मेरे पैर पकड़ता था, ठीक है ना, मुझे जाने से रोकता था, तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, ठीक है, प्राथमिकता सेट करने के फायदे बता रहा हूं मैं आपको। तो उसकी एजुकेशन द्वारका के अंदर एक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हुई। और दोस्तों एक आदमी, एक आम आदमी, मैं फायदा बता रहा हूं आपको प्राथमिकता सेट करने का, एक आम आदमी की जितनी सैलरी होती है उससे ज्यादा हर महीने उसकी फीस के ऊपर मैंने भरे। और आज वो 11th में आ गया है, अभी 10th का रिजल्ट आया, उसने स्कूल टॉप किया है 90% नंबर से लाके। ऐसा उसको माहौल मिला। माहौल क्यों मिला? क्योंकि उसके फादर ने प्राथमिकता सेट की। ठीक है, अगर उसके फादर प्राथमिकता सेट नहीं करते तो मेरे घर के बगल में स्कूल है सरकारी एक, वहां पर उसकी पढ़ाई होती। ठीक है ना? या छोटे स्कूल में पढ़ाई होती, इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ पाता, जहां हर महीने उसके 20,000 रुपए जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाता अगर उसके फादर प्राथमिकता सेट नहीं करते। और आज वही लड़का जो है नीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए। मतलब ये प्रैक्टिकल मैंने आपको एग्जांपल दिया अपनी फैमिली का। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्या करना चाहते हैं आपको तय करना पड़ेगा आज ही। कुछ लोग समय को गवाते रहते हैं, अपनी प्राथमिकता सेट नहीं करते। कुछ लोग जो है ना टीवी देखते रहते हैं। ठीक है, आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, मेरे जो लीडर्स हैं क्लोज, उनको पता है। 9 साल हो गए मैंने घर में टीवी नहीं रखा। मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरी प्राथमिकता टीवी देखना नहीं है। मेरी प्राथमिकता, मेरे बच्चों की प्राथमिकता टीवी देखना नहीं है। सोच के देखिए दोस्तों, आपको ये करना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, विदेश जाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। लेकिन दोस्त एक चीज मैं बताऊंगा आपको, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, ये संसार का नियम है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, तो आपको इस बिजनेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के कुछ सिद्धांत है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप जैसे पहले थे वैसे ही अगर आप यहाँ रहेंगे तो वही आपको मिलेगा जो आपको पहले मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप पहले थे वैसे अगर आप इस बिजनेस को करते वक्त भी रहेंगे तो वही मिलेगा जो पहले आपको मिल रहा था। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक बच्चा जाता है दोस्तों नीट क्लियर करने के बाद एमबीबीएस करने किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको उस हॉस्पिटल के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना? ये नहीं कि घर पे वो उठता था 9 बजे तो वहां भी 9 बजे उठेगा। नहीं, वो उस हॉस्पिटल के जो सिद्धांत है, उस हॉस्पिटल के जो रूल है वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। एक बच्चा जो है ना 16 साल का आर्मी में चला जाता है, घर में जो है ना वो अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से सोता है, मर्जी से खाता है, मर्जी से घूमता है गाँव के अंदर। लेकिन जैसे ही वो आर्मी में जाता है ना दोस्तों, उसको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, सुबह 3 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और अब जो उनका बॉस होता है उसके हिसाब से पूरे दिन को बिताना पड़ता है। ये रूल है, ये सिद्धांत है। हर इंडस्ट्री के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और दोस्त चेंज करेंगे ना, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा दर्द होगा। उस दर्द को उस दर्द को आप साइड कर देना। भविष्य में जो आपको सुखद पल आने वाला है ना, उसके आगे वो दर्द कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अपने आप को चेंज करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने अपलाइन को सबमिशन बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। सबमिशन होता है क्या है? ध्यान से सुनिए मेरी बात।
अ, आपके घर में आपके चाचा जी आते हैं, चाचा जी आपके उम्र में भी बड़े हैं, एजुकेशन भी उनकी आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा कामयाब हैं, समझदार हैं, ठीक है, चूंकि उनके पास आपसे 25-30 साल ज्यादा अनुभव है। तो आप बैठते हैं उनके साथ में और चाय पीते हैं, तो आप बोलते हैं कि चाचा जी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जो है ना मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सुस्तपना है। तो आपके चाचा बोलते हैं बेटा एक काम करना, सुबह सुबह उठ के ना थोड़ी एक्सरसाइज किया कर और गर्म पानी पिया कर, ठीक है ना, और खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रख। तो आपके चाचा जी ने आपको वो बात बताई और आपने सुबह उठ के उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उस चीज को आपको बेनिफिट हुआ। तो क्या ये सबमिशन गलत है? कुछ लोग सोचते हैं हमें समर्पण करना पड़ेगा, हमें जो है ना मतलब इसको बोलते हैं ना कि एक तरह से हमें दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा अपलाइन कर, नहीं। दोस्त, सबमिशन का मतलब होता है मित्रता। आप एक कामयाब इंसान के साथ मित्रता कर रहे हैं और आपका ये सौभाग्य है कि अब वो इंसान आपके साथ मित्रता करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो सबमिशन का मतलब है दोस्ती। आप अपने 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 अपलाइन के साथ दोस्ती करिए और अपलाइन को बोलिए कि सर बताइए आप कैसे पहुंचे, मैं भी पहुंचूं आपकी जगह, मुझे क्या करना है मुझे बताइए। और दोस्त, कामयाब इंसान आज के समय में अगर आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है, आपको अपने हुनर, अपने स्किल बताने के लिए तैयार है, तो रियली आप सौभाग्यशाली हैं। आज के दौर में कोई नहीं चाहता कि कोई तरक्की करे, ठीक है ना। लेकिन ये बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर कामयाब आदमी चाहता है कि उसकी टीम का लीडर कामयाब हो। तो बहुत जरूरी है अपने अपलाइन को सबमिशन करें, ठीक है ना, उसके उसके साथ ऐसी एक अटूट दोस्ती बनाए, ठीक है, और जिससे कि आपका और आपके परिवार का और आपकी एंटायर टीम का भविष्य उज्जवल हो, भविष्य सुखद हो। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी बात बनेगी, बिना करे नहीं बनेगी बात दोस्तों, क्योंकि आपका जो माइंड है, आप अभी जो काम कर रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है वो उसी हिसाब से मिल रही है। मान लो कोई 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है, 30,000 रुपए की जॉब कर रहा है या 50,000 रुपए की जॉब कर रहा है, तो आप उसके काबिल हैं दोस्त। तो आपको 30,000 रुपए मिल रहा है, इसका एक मतलब ये भी है कि 30,000 के ही काबिल हैं आप। हाँ, इसका एक मतलब ये भी है कि आप 30,000 रुपए कमाने के ही काबिल हैं, इसलिए आपको 30,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। आपको अगर 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो आप काबिल हैं 50,000 रुपए कमाने के लिए, इसलिए आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। ये सोचिएगा जरूर। आप एक बात जो मैं बोल रहा हूं आपको अभी, 50,000 रुपए आपकी सैलरी है तो आपकी काबिलियत 50,000 रुपए के लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। आपको लाखों रुपए कमाने हैं, ओडी लेनी है, 4 लाख 3 लाख महीना कमाना है, 5 लाख महीना कमाना है, तो आपको उस इंसान की संगत में आना पड़ेगा, उस इंसान की बात माननी पड़ेगी जो 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा है इस बिजनेस के अंदर, जो आपका अपलाइन है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो आपका ग्रोविंग अपलाइन है, और जो अपलाइन आपका फील्ड में रहता है हमेशा। तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसकी कोई कीमत नहीं है। तो दोस्त, अपने अपलाइन को फॉलो करें, सबमिशन करें। ब्रेक योर हेजिटेशन पॉइंट एंड कंफर्ट जोन। लोग बोलते हैं सर कुछ कुछ होता है जब किसी के पास हम जाते हैं, कुछ कुछ नहीं होता, आपको शर्म आती है। और बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, मैंने सुना है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मीन्स अगर आप इस बिजनेस को करते वक्त शर्माएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सोचिए जरा। एक बच्चा होता है, वो डॉक्टर बनने जाता है, तो पता है आपको वहां उसको ट्रेनिंग दी जाती है इंसान के शरीर को काट के दोबारा सीलने की। अगर वहां वो शर्म करेगा तो वो कैसे करेगा? और अगर वो शर्म करेगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, तो समाज तो एकदम मतलब गड़बड़ हो जाएगा। नेचर ही जो है ना, नेचर का रूल बदल जाएगा। अगर एक वकील अपनी अपनी वकील अगर जज के सामने जाने से शर्माएगा तो अदालतें कैसे चलेंगी? एक इंजीनियर अगर बिल्डिंग बनाना बंद कर देगा, बिल्डिंग के डिजाइन बनाना बंद कर देगा, तो कैसे बात बनेगी? अगर एक ट्रेन का ड्राइवर अगर बोल दे कि नहीं मुझे डर लगता है मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा, तो कैसे बात बनेगी? दोस्तों, एक नेटवर्कर को अगर शर्म आएगी तो फिर कैसे बात बनेगी? शर्म आपको नहीं आ सकती, शर्म नहीं आ सकती आपको इस बिजनेस को करते वक्त, ठीक है ना। इस बिजनेस को करते वक्त आपको गर्व होना चाहिए। गर्व क्या होना चाहिए? कि मैं जिस इंसान के पास जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी इनकम को मैं इंक्रीज करूंगा। अगर वो 20,000 रुपए कमा रहा है तो मैं उसके साथ लग के 10,000 रुपए की आप उसको और इनकम करवाऊंगा वेस्टिज से, उसकी टोटल इनकम होगी 30,000 रुपए। ये आपकी सोच होनी चाहिए, तो आपको शर्म नहीं आएगी। और दोस्त, शर्म क्या करनी, ठीक है ना। जितने बड़े बड़े लोग हैं, देखिए आप टीवी पे आते हैं, क्या उनको शर्म आती है? नहीं आती, ठीक है ना। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। कंफर्ट जोन बहुत बुरी बीमारी है। मतलब एक शर्म से एक बात मुझे और याद आ गई कि 95% हिंदुस्तान में लोग है ना एक चीज को सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दोस्त, सामने वाला आपके बारे में कुछ भी सोच रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, ठीक है ना। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, उसको ध्यान रखिए ना। आप 5 साल के बाद कैसा बनना चाहते हैं, उसका ध्यान रखिए। लोग दुखी हैं, अरे फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो, अरे फलाना तेरे बारे में वैसे भी अच्छा नहीं सोचता भाई, नहीं सोचता अच्छा। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपनी टीम के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। कंफर्ट जोन। दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट समय पे हो रहा है, लंच भी समय पे हो रहा है और डिनर भी समय पे हो रहा है, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे, फिर टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल कंफर्ट है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे। दोस्त, इस बिजनेस को करते वक्त आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अव्यवस्थित आपको अपने जीवन को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। इनकम कैसे बढ़ेगी? जब समय आप बढ़ाएंगे अपना, समय बढ़ाएंगे। आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अलावा 5 घंटे आप वेस्टीज कर रहे हैं। तो 5 घंटे जब वेस्टीज करेंगे, 6 घंटे वेस्टीज करेंगे, तो 8 और 5, 6 कितने हो जाएंगे? 13-14 घंटे हो जाएंगे। तो 13-14 घंटे जब दिन में काम करेंगे तो लाइफ कंफर्ट नहीं रहेगी, अनकंफर्ट हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह अपनी वाइफ का हाथ का ब्रेकफास्ट भी चाहिए घर पे ही, डिनर भी उनको घर पे चाहिए, और लंच भी वो घर पे लेते हैं, ठीक है ना। वाइफ के हाथ का गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम रोटी फुल्की आती है, मतलब सब्जी गरम गरम, सलाद दही खाते हैं, मतलब तीनों टाइम घर पे ही। थोड़ी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। थोड़ी तो छोड़ दो दोस्त, 1 लाख के चेक पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक ना। 1 लाख, अगर आप कंफर्ट जोन को खत्म नहीं करेंगे। ये शाश्वत सत्य है, परम सत्य है, ठीक है ना। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने इसको यूज करके देखा हुआ है। हम लोग नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं। हमारे किस्मत में लंच नहीं है, ठीक है ना। सुबह खाना खा के निकले, ठीक है ना, साथ में अपना टिफिन ले लिया, समय मिला तो खा लिया, ठीक है ना, समय मिला तो खा लिया, शाम को घर आए लेट, आके डिनर किया, डिनर का कोई टाइम नहीं। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए 3 से 5 साल, तब जाके बात मिलेगी दोस्तों, तब जाके आपके पास अचीवमेंट आएगी। जो शुरुआत में अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर है, जिनकी भी इनकम 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपनी लाइफ को व्यवस्थित करिए, 14 घंटे मिनिमम काम करिए दोस्तों। 8 घंटे आम आदमी काम करता है, खास आदमी 14 घंटे काम करता है। जो 6 घंटे हैं, जो 8 से एक्स्ट्रा जो 6 घंटे हैं, वो उसको खास बनाते हैं, वो उसको लग्जरी लाइफ में लेके जाते हैं। 6 घंटा, तो 14 घंटे काम करने की आदत बनाइए, अपने लाइफ को व्यवस्थित करिए। देखिए फिर क्या चमत्कार होता है। कुछ मेरे 5 सिद्धांत हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ डेस्परेटली, पागलों की तरह दोस्तों। अगर आपने फॉलो किया तो आपको ड्यू सिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। वो 5 सिद्धांत क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वो सिद्धांत है, अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 5 लाख का चेक आपका निश्चित आएगा, ओडी आपके घर में जरूर आएगी, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो। जितने बड़े लोग हैं, जितने वेस्टीज में आज 10 लाख प्लस कमा रहे हैं, 5 लाख प्लस कमा रहे हैं, वो प्रत्येक लीडर इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। क्या सिद्धांत है? आपको लगातार काम करने की आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों। यू हैव टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग कंटिन्यूटली, लगातार करनी पड़ेगी आपको, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ेगा। लगातार काम क्यों करना है? लगातार काम इसलिए करना है क्योंकि हर काम लगातार ही होता है दोस्त। सुबह जॉब पे जाते हैं उठने के बाद, हाँ डेली जाते हैं। क्यों जाते हैं? डेली जाएंगे तभी तो सैलरी आएगी। अच्छा, खाना खाते हैं क्या? हफ्ते में एक दिन खाना खाते हैं या 2 दिन खाते हैं? नहीं नहीं, डेली खाते हैं, दिन में 2 से 3 बार खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, नहीं खाएंगे तो फिर मर जाएंगे हम। तो दोस्त, इस बिजनेस के अंदर भी कामयाब होने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। हफ्ते में एक प्लान या हफ्ते में 2.5 प्लान दिखाने से बात नहीं पड़ेगी, डेली आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। लगातार काम करने की आदत इंसान को सिकंदर बनाती है, लगातार काम करने की आदत इंसान को करोड़पति बनाती है, लगातार काम करने की आदत एक इंसान को
आम आदमी से खास आदमी बना देती है। लगातार काम करने की आदत एक इंसान को, आम इंसान को खास बना के पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड बना देती है। लगातार काम करने की आदत आपको बहुत बड़ा बना सकती है, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। मैं एक किसान का लड़का हूँ, गांव में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, और इतनी दिक्कतें मुझे हुई जब मेरा बचपन में हाथ कटा, उसके बाद बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैं आज यहाँ पहुंचा हूं तो सिर्फ इसी सिद्धांत की वजह से, क्या, लगातार काम करने की आदत। दोस्तों कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, काम करना मैं बंद नहीं करता कभी भी, कभी काम करना बंद नहीं करता मैं। दोस्तों लाइफ में कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूं, लेकिन काम मैंने बंद नहीं किया। मैं डेली वेस्टीज करता हूं, किसी भी कंडीशन के अंदर, कोई भी कंडीशन हो, डेली वेस्टीज करता हूं, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूं। तो आपको ये आदत बनानी पड़ेगी काम करने की, ठीक है ना। एक बच्चा जिम में जाता है दोस्त, 20 साल का, नॉर्मल लड़का होता है वो, कद काठी उसकी नॉर्मल होती है, ठीक है, और लगातार 5 साल जिम करने के बाद उसका जो है ना, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लगातार उसने 5 साल जिम में लगाए, एक्सरसाइज की है, लगातार उसने एक्सरसाइज के साथ साथ खुराक भी खाई है, तभी उसका शरीर जो है ना आज अच्छा लगता है हमें दिखने में। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है, मेहनत की है उन्होंने दोस्त। एक बच्चा एक बच्चा 12वीं करने के बाद जो है ना आईआईटी में जाता है, और जब वो आईआईटी से बाहर निकलता है तो एक ऐसा इंजीनियर बन जाता है जिसको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी लाखों रुपए मेहनत देने के लिए तैयार है। एक बच्चा 12वीं करने के बाद, नीट क्लियर करने के बाद एम्स में जाता है पढ़ने, और जब वो एम्स से बाहर निकलता है तो इतना काबिल बन जाता है कि वो ऑपरेशन कर सकता है आपका, मेरा। कैसे? लगातार उसने सीखा है, उस काम को किया है लगातार। लगातार काम करने की आदत, मैं फिर बोल रहा हूं, लगातार काम करने की आदत आपको इस बिजनेस के अंदर सिकंदर बना सकती है। लगातार काम करने की आदत आपको इस बिजनेस के अंदर टॉप 10 में ला सकती है। लगातार काम करने की आदत इस बिजनेस के अंदर आपको हिंदुस्तान में एक ब्रांड बना सकती है दोस्तों। लगातार काम करने की आदत, कितने घंटे करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे करे, 3 घंटे करे, 4 घंटे करे, 6 घंटे करे, फुल टाइम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप क्या लगातार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लगातार कर रहे हैं? अगर आप लगातार करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। मैं बार बार बोलता हूं, एक मेरा स्लोगन है जो आप लिख लें, जो मेरे धंधे का नहीं वो मेरा नहीं। दोस्त, जो मेरे धंधे का नहीं वो मेरा नहीं। क्यों मैं सुनूं उन लोगों की जो मुझे रोकना चाहते हैं इंग्लैंड जाने से, अमेरिका जाने से? क्यों सुनूं मैं उन लोगों की जो मुझे रोकना चाहते हैं ओडी लाने से? क्यों सुनूं मैं नेगेटिव लोगों की? उस इंसान की सुनूं जिसकी महीने की तनख्वाह 25,000 है, और उस इंसान की ना सुनूं जो मेरा अपलाइन है जिसकी 5 लाख रुपए महीने की इनकम है? आप खुद सोच के देखिए, आपका सलाहकार कौन है दोस्त? कौन आपको सलाह दे रहा है ये बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस नहीं करना, वेस्टीज अच्छा नहीं है, वेस्टीज के अंदर पैसा नहीं आता, वेस्टीज को कोई नहीं करता? कौन कह रहा है आपको ये बात? वो जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। और आपको पॉजिटिव कौन कर रहा है? आपका अपलाइन। इस बिजनेस में पैसा आता है, मैं ओडी चला रहा हूँ, ठीक है ना, देखिए मेरा लाइफ स्टाइल। गजब बात करते हैं यार आप, हैं? इसलिए मेरा स्लोगन है, जो मेरे धंधे का नहीं वो मेरा नहीं। चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान अगर मुझे बोलता है कि वेस्टीज अच्छा नहीं है, मैं कांटा लगा देता हूँ उसके ऊपर। कोई भी हो वो, मैं परवाह नहीं करता। मेरी टीम है, लाखों लोग मेरे साथ है, मैं उनकी परवाह करता हूँ। यार 5 लाख रुपए महीने एक इंसान कमा रहा है, जो किसान का लड़का है, वो वहां पहुंचा है मेहनत करके। उसकी ना सुन के मैं एक ऐसे इंसान की सुन रहा हूँ जो अपनी लाइफ के अंदर नाकामयाब है, नाकामयाब है। सोच के देखिए आप, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका भविष्य क्या होगा? जो मेरे धंधे का नहीं वो मेरा नहीं, चाहे कोई भी हो, ये स्लोगन बना लीजिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप भी याद रखिए, आज के बाद अगर आपको कामयाब होना है, वेस्टीज में ड्यूसडी बनना है, ओडी लेनी है, 5 लाख पे पहुंचना है, तो एक आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि आज के बाद आपको अपनी सबसे अच्छी चीज की कसम, जो आपके लिए सबसे अच्छा है उसकी कसम दिल पे हाथ रखिए सभी लोग, और बोलिए कि आज के बाद मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं देखूंगा। दोस्त, हम इंसान है, हमारा मन चंचल है, और वो बोलते हैं ना कि दूसरी की थाली में रखा हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, और अपनी थाली का 56 पकवान भी जो है ना बेकार लगने लगता है, और दूसरी की थाली में सूखी सब्जी और रोटी रखी होगी ना, वो भी अच्छी लगेगी।
ये नेचर है, नेचर है। मैं ओड़ी लेके रोड चलता हूँ तो रोड पे जब दूसरी कोई ओड़ी आती है, मेरी वाली तो मुझे अच्छी लगती है, मेरी वाली अच्छी नहीं लगती। ये नेचर है, ऐसा होता है। मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ। मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, दूसरा प्लान मैं नहीं देखूंगा जीवन में कभी, कभी नहीं। आपको भी नहीं देखना है। आपको सबसे अच्छी चीज की कसम, वो बोलते हैं ना कि आपको अपनी मम्मी की कसम अगर आप दूसरा प्लान देखो, सच बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, सब चीज अच्छी है, कोई चीज बेकार नहीं इस दुनिया के अंदर, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आपकी फैमिली सबसे अच्छी, ये ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। आपकी वाइफ दुनिया की सबसे अच्छी धर्मपत्नी है, सबसे अच्छी पत्नी है। आपकी माता दुनिया की सबसे अच्छी माता है, आपके पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता है, और आपके बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, और आपके पड़ोसी दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी है, और आपका अपलाइन दुनिया का सबसे अच्छा अपलाइन है, और आपकी टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। इसी तरीके से आपकी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। क्यों मैं देखूं वीर, क्यों मैं देखूं? मेरे पास सबसे अच्छी चीज है तो मैं क्यों देखूं नंबर 2 को, नंबर 3 को, नंबर 4 को, नंबर 5 को, नंबर 100 को, नंबर 200 को? किस लिए यार? जब लाखों लोग यहां पर कामयाब हो चुके हैं, हजारों लोग यहां पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं क्यों देखूं फिर? इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास रखना होगा दोस्तों। मन चंचल, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ऐसा अपना ओरा बनाए कोई इंसान आपको फोन ना कर सके। मुझे कोई फोन नहीं करता, कोई फोन नहीं करता मुझे, क्योंकि पता है लोगों को, जब तक शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी है, तब तक मधुकर सिर्फ वेस्टीज 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 और वेस्टीज, बस, और कुछ नहीं। जो मेरे धंधे का नहीं, वो मेरा नहीं, चाहे कोई भी हो। ये स्लोगन बनाइए, और आज के बाद आप प्लान नहीं देखेंगे किसी कंपनी का। ठीक है ना? हम दिखाने वाले हैं, देखने वाले नहीं है। हम दुनिया को दिखाते हैं बस, देखते नहीं है। लोग हमें देखते हैं, लोग हमें देखते हैं, हम लोगों को नहीं देखते। बुरा मानने की मशीन को खराब कर लो दोस्तों। बुरा मानना क्या होता है? मेरा प्लान ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं बुरा मान गया। मेरे डाउनलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं बुरा मान गया। मैं डीएलसीपी पे गया था, मुझे राइस ब्रेड नहीं मिला, मैं बुरा मान गया। कंपनी ने फलाने प्रोडक्ट पे 1 पीवी कम कर दिया, मैं बुरा मान मान गया। कंपनी ने फलाने प्रोडक्ट पे 1 रुपया बढ़ा दिया, मैं बुरा मान गया। ठीक है? मैं एनएलसी, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, पड़ोसी को बुलाया, वो नहीं आया, मैं बुरा मान गया। ये क्या है यार? क्या है ये? क्या है ये एटीट्यूड है आपका? लाख रुपए कमाना चाहते हैं आप? हैं? लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, ये एटीट्यूड है दोस्त। एक घर जो है ना, सुखी परिवार, सुखी परिवार जो होता है ना, कभी देख लीजिएगा कहीं जाके, सुखी परिवार होगा ना, उसका जो मुखिया होगा ना, मुखिया, उसकी बुरा मानने की मशीन खराब बंद होगी बिल्कुल। देख लेना आप किसी भी बड़े परिवार में जाके, जो आज सुखद है, खुशहाल है। क्यों? क्योंकि अगर आप बुरा मानेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बताइए आप। आपके घर में खाना बना है, और अगर नमक ज्यादा पड़ गया सब्जी में, तो आप अपनी वाइफ को डांटेंगे क्या? फिर अगर डांटेंगे तो क्या होगा? फिर डांटिए जरा एक बार। मतलब कि बुरा मानने की मशीन आपको खराब करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। कुछ कुछ जगह आंखें बंद करनी पड़ती हैं दोस्त। इस ब्रह्मांड का नेचर है ये। सब कुछ बदलता है यहाँ पर, सब कुछ बदलता है। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, आज से 20 साल पहले 25 रुपए लीटर था दोस्त, 20 रुपए लीटर था। आज 100 रुपए लीटर है, और 5 5 साल के बाद हो सकता है वो 150 रुपए लीटर हो जाए। ये तो बदलेगा, आप रोक नहीं सकते। हम बिहार जाते थे तो, पहले जाते थे तो फ्लाइट की टिकट 3,000 में आ जाती थी, आज फ्लाइट की टिकट 6,000 में आ रही है। ये प्रकृति का नेचर है दोस्तों, ये तो चेंज होगा ही। आप रोक सकते हैं इसको? नहीं रोक सकते आप, आपके हाथ में है ही नहीं, तो बुरा क्या मानना दोस्त। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, काम करना, बस। बुरा मानने की मशीन को खराब करना। अगर ये खराब नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत जरूरी है बुरा मानने की मशीन को खराब करना। बुरा तो मानना ही नहीं है दोस्त। अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट ने आपको समय नहीं दिया मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलाइन ने आपका फोन नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल चीज है यार, बिजी होगा कहीं, या हो सकता है आपसे बात ना करना चाह रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है।
प्रोडक्ट के रेट कंपनी ने बढ़ा दिए, नेचुरल चीज है यार, होता है ऐसा, होता है, होता है, नेचुरल है। दूध लेने जाते हैं ना, तो 5 साल पहले दूध क्या रेट मिलता था? कभी बोला है दूध वाले को रेट क्यों बढ़ा दिए भाई? नहीं। आदत है, हमें पता है हमें। लेकिन समझदार बन जाते हैं जैसे नेटवर्किंग में हम आते हैं, तो हमारा ज्ञान काम करने लग जाता है। अब वहां काम करता है जहां नहीं करना चाहिए। तो बुरा मानने की मशीन को खराब करें दोस्त, बिल्कुल खराब कर लें, बुरा नहीं मानना। मैं भी पवन सर को फोन उठाता हूँ, पवन सर बिजी होते हो तो नहीं उठाते हो, पता है मुझे, नेचुरल चीज है। मैं भी दीपक सर को फोन मिलाता हूँ तो नहीं उठाते हो, बिजी रहते हैं, नेचुरल चीज है यार, बुरा क्या मानना। मेरा काम है, मुझे करना है। ज्ञान शक्ति है दोस्तों, नॉलेज इज पावर, सबको पता है, सबको पता है। एग्जाम्पल बीओएस, बॉस, बेसिक ऑफ सक्सेस, वीआईपी, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, ये दो ऐसे इवेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये दो ऐसे इवेंट है, आपको अटेंड नहीं करने। अटेंड तो करना ही है, मतलब अटेंड तो करनी है, लेकिन इसको करने वाला बनना है। क्या बनना है? करने वाला। डेली आपको बॉस करनी है, अपनी टीम में जा जाके वीआईपी करनी है। वीआईपी के जो मॉड्यूल है उनको रट लीजिए आप, और अपनी टीम को रटाइए और टीम के अंदर करिए जाके वीआईपी। ठीक है ना? कंपनी के ट्रेनर हैं, अच्छी बात है, वो भी करते हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा ना, आपकी टीम है। कंपनी का ट्रेनर हर गांव में नहीं पहुंच सकता, हर शहर में नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपकी टीम के पास आप हर जगह पहुंच सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? बीओएस करनी पड़ेगी, वीआईपी करनी पड़ेगी, एंड ऑल इवेंट्स ऑफ बेस्टीज एंड टीम चैंपियन आपको करने पड़ेंगे। अटेंड करना अलग बात है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं। आपको करना पड़ेगा, सीओएल आपको करना पड़ेगा, एलडीसी आपको करना पड़ेगा, जीएमडब्ल्यू आपको करना पड़ेगा, मतलब सीएनटी आपको करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो। और अगर नहीं आता तो काबिल बनाना पड़ेगा। सीखिए इन सब चीजों को, करिए शुरू। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, 5वां पॉइंट, ये आपका बिजनेस है, आपको ही करना पड़ेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर बिजनेस, यू हैव टू डू इट। कुछ लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सर मुझे 1 लाख रुपए पे पहुंचा दो महीने, उसके बाद तो मैं संभाल लूंगा। सर मुझे 2 लाख रुपए महीना पहुंचा दो, उसके बाद तो मैं संभाल लूंगा। अरे मेरे भाई, अगर मेरे हाथ में किसी को 2 लाख रुपए पे पहुंचाना हो, तो मैं सबसे पहले अपने लड़के को नहीं पहुंचाऊंगा जो 18 साल का हो चुका है, उसको नहीं बना दूंगा मैं क्राउन ले जाके यूसीडी बना के। 2 लाख रुपए अगर पहुंचाना मेरे हाथ में हो तो अपने छोटे भाई को नहीं बना दूंगा मैं ड्यूसीडी, जो मेरे साथ रह रहा है, मेरा छोटा भाई है, अपनी वाइफ को नहीं बना दूंगा। दोस्त, किसी भी इंसान के हाथ में किसी को अचीव बनाना नहीं है, आपके हाथ में है। आपके पास वो ब्रह्मांड की सुपर पावर है कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, मात्र बस, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा किसको चाहिए? आपको चाहिए। प्राण किसको बनना है? आपको बनना है। रोड़ी किसको चाहिए? आपको चाहिए। विदेश यात्रा कौन जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं, तो काम कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। अपलाइन अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, अपलाइन भी काम करेगा, लेकिन आपके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा ना। और एक स्लोगन बोलते हैं, आपने सुना होगा मीटिंग के अंदर, कि अगर आप अपलाइन से काम करवाएंगे, अगर आप अपलाइन से प्लान दिखवाएंगे, और आप अपलाइन से अपनी मीटिंग भी कराएंगे, सब कुछ अपलाइन से कराएंगे, तो पैसा फिर अपलाइन ही कमाएगा, आप नहीं कमाएंगे। तो जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? आपको लेनी पड़ेगी। ये पहले दिन से मैं ये काम कर रहा हूं, आपको पता है, मैंने एक इंसान से, मैं ये शर्त लगा सकता हूं, मैंने एक इंसान, मतलब एक इंसान के लिए भी मैंने पवन सर को नहीं बुलाया कि आप प्लान करें। मैंने किस अपने अपलाइन से किसी एक इंसान को भी प्लान नहीं दिखवाया दोस्तों। जिस दिन से मैं वेस्टिज में आया, दिसंबर 15 तारीख के बाद 2018, पहले दिन से मैं प्लान दिखा रहा हूँ, पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे से मैं प्लान दिखा रहा हूँ। मैंने सीखा और दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि खुद करने से होगा। अपलाइन मेरे लिए कितने प्लान दिखाएगा? एक दिखा देगा, दो दिखा देगा, 5 दिखा देगा, 10 दिखा देगा। मीटिंग कितनी करेगा अपलाइन मेरी? महीने में एक मीटिंग कर देगा ज्यादा ज्यादा, बस। लेकिन मुझे तो बड़ा करना है। और दोस्तों, पहले दिन से जिम्मेवारी लेने का फायदा क्या हुआ? 15 दिन में क्राउन, 45 दिन में यूसीडी, 101 दिन में डीयूसीडी, 11 महीने में ओडी कार, ये अचीव करो। क्योंकि जिम्मेवारी ली, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ली। कोरोना आया, पवन सर ने जूम स्टार्ट कर दी, हम सबको इनवाइट किया। पवन सर की पहली जूम के अंदर 10-12 लोग थे मात्र, उनमें से एक मैं भी था। तो पवन सर ने एक बात बोली थी, जो इंसान इस चीज को अडोप्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा। और दोस्तों,
इतिहास गवाह है, मेरे अपलाइन इस चीज के गवाह हैं कि जब कोरोना आया तो लगातार 7 महीने तक मैंने सुबह शाम जो है ना जूम करी दोस्तों, सुबह शाम लगातार, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, अभी भी मैं जूम करता हूँ डेली। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस आपका है, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। ये जो 5 सिद्धांत मैंने बताए आपको, लगातार काम करने की आदत, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, बुरा मानने की मशीन को आपने खराब कर लेना है, नॉलेज इज पावर, और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इनको निभाता हूँ। और लास्ट में एक कार्डिनल रूल दोस्तों, मैं इनको फॉलो करता हूँ पहले दिन से फॉलो करता हूँ कार्डिनल रूल। नेवर एवर डिस्कस एनीथिंग नेगेटिव विद डाउनलाइन। मेरी कामयाबी का राज मैं आपको आज बताता हूँ, इसी कार्डिनल रूल में छुपा हुआ है। कार्डिनल जो रूल है इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। क्या है? पहला पॉइंट, नेगेटिव बात नहीं बोलनी किसी भी डाउनलाइन से, ठीक है ना? ये मैं इसको मतलब 100% फॉलो करता हूँ, ठीक है ना? अपने डाउनलाइन से कभी मैं नेगेटिव बात नहीं करता, इवन अपने अपलाइन से भी नहीं करता। मैं एक अजीब सा इंसान हूं मैं, ठीक है ना? डिस्कस करते हैं, पवन सर कभी मीटिंग रखते हैं, नेगेटिव बात बताओ, नेगेटिव इन द सेंस कि अपनी राय दो, मेरे पास कोई राय नहीं रहती। मैं सुपर पॉजिटिव इंसान हूँ, कोई मेरे पास राय नहीं है। बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कंपनी भी पूछती है। मैं अभी गया था, कुणाल सर से मिला था, पवन सर भी थे, तो कुणाल सर ने मुझसे पूछा, मधुकर जी आप अपनी कोई राय दो, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। मैंने कहा सर मेरे पास कोई राय नहीं है, आप जो करेंगे वो मैं करूंगा। अगर गौतम बाली सर मुझे बोलेंगे कि ये एक डब्बा है, इसको आप प्रमोट करो, तो मैं उसको प्रमोट करूंगा। उसके अंदर क्या है मुझे मतलब नहीं है। तो आपको सुपर पॉजिटिव रहना है, डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बात नहीं करनी, अपलाइन से भी बात करनी है। नेगेटिव क्या करें यार, अपलाइन से ग्रोथ की बात करो, अपलाइन से समय लो मीटिंग का, उसके ऊपर बात करो। अपलाइन से क्या नेगेटिव बात करनी? वो कोई डस्टबिन थोड़ी ना है कि सारी बातें अपलाइन से करें हम। फलाना चला गया, फलाना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, क्या मतलब यार, वो भी तो इंसान है। प्लान से करो, सर बिजनेस यहाँ बढ़ाना है, बताओ मुझे क्या करना है। सर मीटिंग आप कहाँ लगाओगे, मेरी कहाँ का मीटिंग लगनी चाहिए, ये बोलो अपलाइन को। नेवर एवर बोरो और लैंड मनी विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है, इंप्लीमेंट की है, आज तक का रिकॉर्ड है, अपनी अपलाइन से कभी मैंने 1 रुपया नहीं लिया, और आज तक का रिकॉर्ड है कभी मैंने अपने अपलाइन को 1 रुपया नहीं दिया, अपने डाउनलाइन को कभी 1 रुपया नहीं दिया, ना कभी डाउनलाइन से 1 रुपया लिया। मेरी जो टीम है लगभग 2008 से मेरे साथ है, ठीक है? गगन जी हैं, नीलोत्पल जी हैं, दीपक जी हैं, रमेश जी हैं, नूरुल साहब हैं, सारे लीडर हैं। कभी भी मैंने 1 रुपया भी अपने डाउनलाइन को नहीं दिया, ना कभी लिया। यही कारण है कि आज हम लोग साथ हैं। दोस्तों आपको पता है पैसा एक ऐसी चीज है, दो रिलेशन को खराब कर देता है। पैसे की जरूरत है तो बाहर से ले लीजिए, बाजार से ले लीजिए, रिश्तेदार से ले लीजिए, लोन ले लीजिए बैंक से, लेकिन कभी भी अपलाइन या डाउनलाइन से मत लीजिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। नेवर एवर डू समथिंग विच इज नॉट डुप्लीकेबल। ऐसा काम ना करे जो डुप्लीकेबल ना हो। नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट डिस्कसिंग विद योर अपलाइन। अपने अपलाइन के बिना कोई भी चीज डिस्कस ना करें, कोई भी चीज इंप्लीमेंट ना करें अपने ग्रुप के अंदर। नेवर एवर डिस्कस बिजनेस विद क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस कभी भी डिस्कस ना करें। ये मेरा खूबी है कि मैं कार्डिनल रूल को पहले दिन से फॉलो करता हूँ, ठीक है ना? और पैसे का लेन देन मैं कभी भी नहीं करता अपनी टीम के अंदर या अपने अपलाइन के साथ। इसलिए जो ना रिलेशन इतने सुगध है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आज। और मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने बातें आपको बताई वो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एड करेंगी, आपके लाइफ के अंदर कुछ बदलाव लाएंगी। दोस्तों बस आपको इनको फॉलो करना है और देखिए फिर कैसे लाइफ चेंज होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए इस मीटिंग के अंदर, आप आए और आप